अच्छा बच्चों, अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके ऑप्शंस मुझे नहीं मिल सके बच्चों था, लेकिन क्वेश्चन था कि इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट देन द मैग्नेटिक फोर्स। अब एक चार्ज पार्टिकल, मैंने आपको बताया था कि जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हो तो कोई रिलेटिव मोशन ना हो, कोई किसी किस्म की मोशन ना हो, तो वो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड रखता होता है। मैग्नेटिक फील्ड वो तब रखता होता है जब रिलेटिव मोशन आए या वो खुद मूव कर रहा हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला था आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब वेलोसिटी ही जीरो हो गई है तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगी। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा जीरो। जो भी ऑप्शन थे उनमें से एक ऑप्शन था जीरो, सो वो अब इसका करेक्ट आंसर हो गया है। इफ द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट इज जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, यानी सिंपल आपसे डेफिनेशन पूछी हुई थी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो ये उसी की डेफिनेशन है, तो बीटा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। करेक्ट आंसर है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल चेंज इन द कंडक्टर्स रेजिस्टेंस पर केल्विन। सिंपल सी बात है कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये बता रहा है कि टेम्परेचर के हिसाब से कितना, टेम्परेचर में चेंज के हिसाब से कितना चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस में। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर हो गया इसका। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और 8।